देश के बहस में हम बात कर रहे हैं दिशा रवि की गिरफ्तारी पर। दिशा रवि की गिरफ्तारी को लेकर अपोजिशन पार्टीज का यह कहना है कि सरकार अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दिशा रवि ने जो कुछ किया क्या वो देशद्रोह के दायरे में आता है? इसी पर हमारी बहस है। हमारे साथ संजीव झा हैं, आम आदमी पार्टी के एमएलए और राष्ट्रीय प्रवक्ता। मेरे साथ विवेक श्रीवास्तव हैं, मेरे साथ सुरेंद्र राजपूत जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। सुबी खान हैं, अवनीजेश अवस्थी हैं। सबसे पहले संजीव जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बच्चा बच्चा बोल के हम कैसे इनको बचा सकते हैं? क्योंकि आपको याद होगा अन्ना आंदोलन के आप भी गवाह थे, मैं भी गवाह था। बच्चों ने ही एक पूरी सरकार को बदल दिया था और बच्चों ने ही एक पूरी सरकार में अरविंद केजरीवाल को ला दिया था। मैं बिल्कुल सहमत हूं। मैं वही कह रहा हूं कि इस देश के युवा अगर देश में हो रही सिस्टम के खिलाफ अगर आवाज उठाता है तो आप उसको ऐसे नहीं दबा सकते। अभी कोई सज्जन कह रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई पर हमें भरोसा रखना चाहिए, तो फिर आपातकाल में जब लोग जेल में जा रहे थे तो हम क्यों विरोध कर रहे थे? हम इसलिए विरोध कर रहे थे कि आप अपने डिसेंट के वॉइस को आप दबाना चाह रहे हैं, इसीलिए देश में खूब आंदोलन हुआ, खूब विरोध हुआ। आज उसी तरह से मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उसी कड़ी को चोर कर आगे कह रहा हूं कि आज देश में अघोषित आपातकाल जैसा माहौल है कि अगर आपके खिलाफ कोई अगर विरोध करेगा, आपकी पॉलिसी के खिलाफ बोलेगा, तो आप उसको देशद्रोह कह देंगे। छात्र विरोध करेगा तो देशद्रोही हो गया, किसान विरोध कर रहा है देशद्रोही हो गया, अगर वकील दिल्ली में विरोध किए तो देशद्रोही हो गया। ये बहुत आसान होता है आपके अपने डिसेंट वॉइस को दबाने का। इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए पुराना नैरेटिव है बीजेपी का कि अगर आप आंदोलन को दबा नहीं पा रहे हैं, डिसेंट वॉइस को दबा नहीं पा रहे हैं, तो उसको देशद्रोह से जोड़ दो और फिर आसानी से ये बातें दब जाएगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, आज इस देश के युवा अब जान रहा है कि किस तरह से उनके डिसेंट वॉइस को दबाया जा रहा है। कल को आपने पेट्रोल 100 रुपए कह दिया, हमने कह दिया ये गलत बात है, तो कल आप हमें जेल भेज देंगे। तो मुझे लगता है कि ये आज इस जनतंत्र को बचाने की लड़ाई है और मुझे लगता है इस देश के युवा इस बात को समझ रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक एग्जाम्पल दिया कि यही इस देश के युवा हैं जो जन लोकपाल आंदोलन या इंडिया करप्शन के अगेंस्ट सड़कों पर आए और कई सरकारों को बदल दिया। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसी देश के युवा फिर दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को लेकर के आए। तो मेरा यह कहना है कि आप इसको इतनी आसानी से नहीं लीजिए। अगर इस देश का युवा के साथ इस तरह से खिलवाड़ करेंगे तो युवा सड़कों पर होगा और फिर आपके लिए ठीक घड़ी नहीं होगी। विरोध और देश विरोध, क्या इसके बीच अंतर नहीं होना चाहिए अवनीजेश अवस्थी जी? विरोध और देश विरोध। मैं दीपक जी पता नहीं संजीव झा ने आपातकाल देखा है कि नहीं, मैंने तो देखा है। उस समय सत्याग्रह करता था, रात को पोस्टर चिपकाते थे, मैंने देखा है। उस समय ये जो बोल रहे हैं ना, इनका टेटुआ दबा दिया जाता है। क्यों झूठ बोलते हो? एक परसेंट भी बोलने की हिम्मत करते तो बिना किसी वजह के इनको अंदर कर दिया जाता। ये हालत इन्होंने देखा नहीं है। इन्होंने आपातकाल देखा नहीं, जहाँ वकील नहीं, अपील नहीं, दलील नहीं, कुछ नहीं कहा। यहाँ पर पुलिस आरोप नहीं लगा रही, प्रमाण दे रही है और प्रमाण कोर्ट में प्रूफ होंगे, उसके बाद सजा होगी। उसके बाद सजा होगी। 19 महीने बिना किसी वजह के जेल नहीं डाला नहीं पता। और यहाँ पर रोज सुबह से लेकर शाम तक ये बात दूसरी है कि एक प्रधानमंत्री को चोर कहने वाले व्यक्ति को माफी मांगनी पड़ी। ये तो मैं मानता हूँ कि उसको माफी मांगनी पड़ी और लिखित माफी मांगनी पड़ी। उसने कहा प्रधानमंत्री चोर है तो उसको माफी मांगनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बताओ कैसे चोर है, तो उसने कहा जी मैं माफी मांग लेता हूँ, माफी मांग लेता हूं। ऐसे कई कांग्रेसियों ने माफी मांगी है जिसकी इतनी इतनी खबर छपती है। डिफेमेशन केस में, मानहानि केस में, चाहे जयराम रमेश चाहे कोई और हो, नितिन गडकरी के खिलाफ हो या किसी के खिलाफ हो, ये आरोप लगाते थे। लेकिन ये पुलिस के आरोप है, ये पुलिस के आरोप साबित होंगे और बहुत खतरनाक साजिश है ये। बात कर रहे हैं अंग्रेजों के दलाल, ये जो खालिस्तानी व्यक्ति है धालीवाल, इसने ओरिजिनेट किया था ये टूल किट और बाकी लोगों ने फैलाया। ये इतना जबरदस्त प्रूफ है कि इसमें वो खुद कह रही है कि मैं यूएपी में फंसने वाली हूं। ये अजनिवेश जैसे लोग माफी की मांग करेंगे जो क्या नाम नकल करके पास होते हैं। नहीं, राहुल गांधी ने माफी दिया। राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ी और एक बार नहीं, 2 बार। एक बार ढंग से नहीं माफी मांगी तो दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा माफी मांगी थी। चौकीदार चोर था, है और रहेगा।
चौकीदार माफी चोर मांगी था, भाई। है और रहेगा। अरे माफी मांगी। राहुल गांधी जी ने अरे माफी सुप्रीम कोर्ट मांगनी से पड़ी। माफी मांगी थी, चौकीदार से हर माफी नहीं जवाब का मांगी। सवाल चाहिए। और बिल्कुल नहीं मांगेंगे हम आपकी तरीके अरे से भैया। अंग्रेज साहब बहादुर अरे से भैया, माफी नहीं ये मांगते कि साहब हमें तुम्हें माफ कर मालूम दो है, और 60 रुपए सुप्रीम पेंशन कोर्ट दे में दो, माफी मांगनी पड़ गई। साहब हमें माफ कर दो, माफी हम आपके मांगनी पड़ गई। फौज में भर्ती करा देंगे, माफी मांगनी पड़ साहब गई, हमें इसलिए माफ कर दो, पार्लियामेंट के हम अंदर आपके नहीं हुक्म कहना, कुछ बरदार बाहर रहेंगे, कहना। साहब और हमें वो भी माफी कर PIL दो, दाखिल हुई हम थी। जो है सरकार सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ सरकार ने खड़े वो हो दाखिल जाएंगे। नहीं की थी, हम वो जो है PIL किसी बाकायदा व्यक्ति ने बंगाल दाखिल लोग की और मुख्यमंत्री अच्छा सुप्रीम कोर्ट ने शांत दखल करके राहुल कहा, गांधी आज दूसरा मसला नहीं है माफी बहस मांगनी के, चाहिए, नहीं तो राहुल कमांडो। गांधी आज मसला नहीं है बहस के, इसीलिए सोनिया दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। सोनिया, क्या आप मानती हैं गिरफ्तारी उचित है दिशा रवि की? नहीं, बिल्कुल अभी उचित नहीं है, क्योंकि उसका भी दोष साबित नहीं हुआ है। 5 दिन के बाद उसका अगर यदि दोष साबित हो जाता है तो उसकी गिरफ्तारी उचित है। दोष तो गिरफ्तारी के बाद ही साबित होता है ना सोनिया जी? हाँ जी सर, होता है, लेकिन अभी कोई पूरा एविडेंस नहीं मिले ना कि प्रॉपर तरीके से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सोनिया। सीधे इकबाल सिंह लालपुरा जी के पास चलता हूं। इकबाल सिंह जी, देश विरोध और देश विरोध, क्या इन दोनों में अंतर नहीं होना चाहिए? क्या ये थिन लाइन अपोजिशन पार्टी भूल चुकी हैं? भारतीय संविधान जो डेमोक्रेटिक ढंग से अपनी बात कहने की आज्ञा देता है, लेकिन देशद्रोह तो शुरू से ही ना माफ करने वाला अपराध है। ये जो देशद्रोहियों के साथ खड़े हैं और उनकी वकालत कर रहे हैं, उनके वकील बन रहे हैं, इकबाल सिंह लालपुरा जी, आपको क्या कंफर्म है कि दिशा रवि देशद्रोहियों के साथ खड़ी है? अगर देशद्रोहियों के टूल किट को डाउनलोड करने से वो देशद्रोही हो गई, तो वो टूल किट तो आपने भी डाउनलोड की है। हमने नहीं डाउनलोड की टूल किट। आपने पंकज जायसवाल को, आपने प्रशांत कनौजिया को, आपने उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने पत्रकारों को देशद्रोही साबित कर दिया। आप लोगों ने, आप बताइए, जो बिल्कुल खालिस्तान का आप संविधान के विरोध में बात कर रहे हो इकबाल सिंह लालपुरा साहब, आप तो बहुत सीनियर बात बताइए, सुनिए। आप इस तरीके की बात कर रहे हो। अकालियों के साथ गठबंधन आपका, अकालियों के साथ गठबंधन आपका, अकाली दल अमृतसर के साथ गठबंधन आपका, PDP के साथ गठबंधन आपका, और आप देशद्रोहियों की बात कर रहे हो। सपने आते हैं खालिस्तान के, उसमें इकबाल सिंह लालपुरा PDP के साथ जब गठबंधन किया था, बड़ी देशभक्ति की थी, हरियाणा के जाट, बहुत देशभक्ति की थी ना। किसान, ये क्यों दिखते हैं? उन लोगों ने पकड़े गए, खालिस्तानियों के साथ बैठे आम आदमी पार्टी के लोग पकड़े गए, और ये जो अपना चीफ मिनिस्टर साहब थे, इनका भी नाम आया। ये बहुत ही गलत नैरेटिव है इकबाल सिंह लालपुरा जी। कोई कोई खालिस्तानियों के साथ नहीं पकड़ा गया, ना कोई पार्टी अपोजिशन की खालिस्तानियों के साथ है। नरेंद्र मोदी को पूरे सपने आते हैं, नरेंद्र मोदी के पूरे सपने में उनको खालिस्तान दिखता है। क्या कर रहे थे? नरेंद्र राकेश टिकैत दिखते हैं, नरेंद्र मोदी के सपने में खालिस्तान आता है। आम किसानों को केवल किसान कहते हैं, उन्हें तमिल के लोग दिखते किसान हैं, हमारे तेलुगु भाई भाषी हैं, दिखते हैं, हम हरियाणा के किसान जाट हैं, दिखते हैं, किसानों के गुर्जर दिखते साथी हैं, हैं। ये और जो आप हम उसका कर रहे एंडोर्समेंट हैं, करते हैं यहाँ पे आकर हम के। किसानों के पहले लिए कर रहे खालिस्तान हैं। है क्या समस्या? और आप लोगों ने देश को खालिस्तानी आग घोषित कर लगाने दो का काम इस किया देश है। में। आपने दक्षिण लोगों भारत की को नहीं नहीं विवेक श्रीवास्तव जी, मैं आपके हर आर्गुमेंट को मानता हूं, लेकिन मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, क्या विरोध और देश विरोध में अंतर नहीं होना चाहिए? बताइए। देखिए, अगर सरकार फांसीवादी हो जाए और कॉन्स्टिट्यूशन को त्याग दे, माइनॉरिटीज का दमन करे, किसानों कहां हो रहा है भाई? कहां हो रहा है दमन? बताइए ना, कहां हो रहा है दमन? विरोध नहीं है, ये देश कहां हो रहा है दमन? ये देश के फेवर में है। अरे कहां हो रहा है ये दमन? 3 कानून जो आए हैं, ये दमनकारी हैं। ये माइनॉरिटीज का दमन हो रहा का है। जो हाल है और जो मनमुटाव हिंदू मुसलमानों विवेक के जी, बीच जो में मन में है वो आपस मत में बीज बोलिए। बोया गया है, ये बुरी बात है। अच्छा ठीक है, सुबी खान माइनॉरिटीज बच्चों को उठा आती के है, आप जेल में डाल क्या रहे हैं। सरकार और फांसी छूटेंगे खाती है देखना आप। और क्या माइनॉरिटीज का दमन हो रहा है सुबह? जी जी दीपक जी, इनके हिसाब से तो मैं माइनॉरिटी को बिलोंग करती हूँ, तो मैं ही जवाब दे देती हूँ।
मैं सुबुही खान हूं, पूरी इंडिपेंडेंस के साथ अपनी ओपिनियन नेशनल टीवी पर रखती हूं, पूरे जोर शोर के साथ रखती हूं, तो ये है माइनॉरिटी आप स्टेटस। represent नहीं माइनॉरिटी करती हैं स्टेटस जाके minorities देखिए को। पाकिस्तान में। अरे भाई दूसरी कहां से बात, लेकर के आप आते दूसरी हो बात, केस, वो भी तो बता दिया और करो ना आपके सुबह वक्ता खान। का- भारतीय आपके जनता वक्ता का पार्टी फर्क के नहीं पड़ता। अल्पसंख्यक मोर्चे अच्छा से है, लेकर के करना आती हो भी नहीं नरेंद्र चाहती मोदी हूँ। जी हेलो, हेलो, और हेलो, आईटी करना भी नहीं ट्रोल्स चाहती। हेलो, पार्टी हेलो, के हेलो, साथ हेलो। में। दीपक जी, और वो सारी एक महिला सारी पर दो लोग ना आईटी बोले, आर्मी सिर्फ सुबी खान की आवाज जा रही है अभी, पाएगा। सिर्फ सुबी खान की आवाज जाएगी। जी दीपक जी, मेरे बोलते ही इन लोगों का विक्षिप्त होकर एक साथ चिल्ला देना इस चीज का सबूत है कि तार्किक तौर पे ये कितना दिवालिया हो चुके हैं। ह्यूमन राइट्स की बात और फांसीवाद की बात यहां पे बैठ के कम्युनिस्ट नहीं करें तो बेहतर है। जो लेनिन, स्टेलिन, माओ की विचारधारा पे चलने वाले लोग, वर्ल्ड वॉर से 3 गुना ज्यादा लोगों का मास रेप, मर्डर, स्लॉटर करने वाले लोग, अपनी बात से जो भी डिसएग्री करे उसको लेबर कैंप्स में डाल देने वाले लोग, दीपक यहाँ पे चौरसिया जी, मानवाधिकार की मेरी बात आवाज करते मिल हैं तो रही है। मुझे जब हंसी सुबी आती खान है। बीच में बोल दूसरा- रही थी तब आपके दूसरा मुंह में दही जमी हुई टूल थी। टूल किट सर दही बहुत अच्छी चीज है, मुंह में जमनी चाहिए दीपक थोड़ी जी, थोड़ी, मुझे बात पूरी और करने शक्कर दीजिए। डाल के खाओ तो और मजा दीपक आता जी, है। अरे बात पूरी दही करने अच्छी दीजिए। चीज है जी। लेकिन बोलने नहीं देती। दीपक भाई इस पर भी जरा बोल दीजिए एक बार इस पर कि भी बोल देंगे। प्रधानमंत्री का सुन ट्वीट लीजिए उनकी एक बात, जैसा आप ही सारे का के सारे काउंटर कमेंट लूंगा। पत्रकार कैसे करते हैं? वो कौन सी व्हाट्सएप की टूल किट है? जी जी सुनिए भाई साहब, टूल किट बनाना कोई अपराध नहीं है। टूल किट तो हर हम भी आंदोलन बना में रहे टूल किट की हैं। सारी आवश्यकता भारत होती है। विरोधी मानसिकताओं अरे को टूल नाको किट चने तो आप चबवाने के बनाती हो लिए, सुबी खान भारत साहब। से आपका आपने बोरिया कुछ तो बिस्तर बोला बनवाने तो आप के लिए लोग बनाते हम हो। भी अपराध टूल नहीं किट है। बना रहे आप हैं, लोग बिल्कुल टूल बना किट रहे हैं। बनाते हो। आप लोग भारतीय अरे जनता हम पार्टी बनाते के हैं, लोग लेकिन सुविधा की राजनीति करते हो। खालिस्तानी ग्रुप के साथ देशद्रोह कोलैबोरेशन कश्मीर करके में अलग Zoom है, मीटिंग पर पंजाब उनके में अलग instructions है लेकर और नहीं किसान बनाते हैं। आंदोलन के लिए अलग है। क्यों दीपक जी, दीपक भाई? ये जो देशद्रोह है जी, ये जी, जी। कश्मीर में अलग है, मसर्रत आलम के लिए, आंद्रे आदिबी हाँ। के लिए अलग है, पंजाब में पुराने अकाली दल के साथ नहीं, अलग कहीं अलग नहीं और है। आज जो है ये किसान कहीं अलग आंदोलन नहीं के लिए है। अलग है। सब क्योंकि जगह किसान एक है। आंदोलन को तोड़ना कहीं है। अलग नहीं है। बिल्कुल कोई भी अलग नाम है। हो, वाह, अगर सुबह भारत साहिबा, विरोध करेगा तो और जेल में किसान डाला आंदोलन जाएगा। को आपको तोड़ना कोई भी है, हो। इसलिए आपको रिहाना से भी अच्छा, डर लग रहा है, मुझे ग्रेटा एक से भी मिनट डर लग अफसोस रहा है। वो तो अफसोस विदेशी है। बहस बहुत अच्छी हो रही और थी, लेकिन आज मुझे से यहाँ पर सारी रुकना चीजें पड़ेगा, डर रहे हो। समय की मजबूरी है। लेकिन मैं आपको बता दूं इतनी सवाल का जवाब क्या है, फटाफट देख लेते ग्राफिक्स। टूल किट के आरोपियों के खिलाफ जांच करना सही है, 94% लोग बोलते हैं हां। फिलहाल एक ब्रेक, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।